सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। अपने आप को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन के हर मोड़ पर आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा। बिना उपयोग के लोहे में जंग लग जाती है। निष्क्रियता दिमाग की ताकत खो देती है, इसलिए जीवन में निरंतर सक्रिय रहें। स्वार्थ बहुत बलवान होता है, इसी कारण कभी मित्र शत्रु और शत्रु मित्र बन जाते हैं। एक इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि यदि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि सुबह 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 12:42 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:38 से 3:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 12:42 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेगी, इसलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में भी मदद करेगी। अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई तरह की जानकारियां मिलेगी, जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक भी रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रहा कोई पारिवारिक मामला सुलझाने का अनुकूल समय है। फोन और मीडिया के माध्यम से कोई उपलब्धि हासिल भी होगी। आज घर में उल्लास और आत्मीयता की लहर भी रहेगी। परिवार में किसी खास अवसर पर छोटा सा चेहरे पर संतोष और गर्व झलकेगा। बच्चे खेल कूद या प्रस्तुति से माहौल को जीवंत बना देंगे। गृहिणियों को उनके योगदान पर परिवार से विशेष सराहना भी मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से किसी पूर्ण नियोजित योजना का फल भी मिल सकता है। व्यापार में साझेदारों के बीच विश्वास और तालमेल से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। किसी रिश्तेदार के आगमन से दिन में उत्साह और रंग भर जाएंगे। प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी विशेष आयोजन की जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिससे नेतृत्व क्षमता भी उभरेगी। तकनीकी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रोजेक्ट की सफलता पर सामूहिक प्रशंसा मिलेगी। वाणिज्य क्षेत्र में साझेदारों के साथ समझौते के माध्यम से नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में सहयोगी माहौल तरक्की की गति बढ़ाएगा। सावधानियां, इस समय अपने भविष्य संबंधित गतिविधियों पर ही ज्यादा ध्यान दें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलझें, न ही हस्तक्षेप करें। कहीं भी भुगतान वगैरह करने से पहले सोच विचार कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका स्नेही पक्ष आज भावनात्मक बंधनों को मजबूत करता है, जिससे आपके रिश्ते में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है। तीव्रता आपसे संबंधों को आकार देती है, जिससे विश्वास और आत्मीयता बढ़ती है। आप गर्मजोशी और स्थिरता बिखेरते हैं, जिससे आप अपने करीबी लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बन जाती हैं। अपनी शंकाओं को दूर भगाएं, क्योंकि आपकी वफादारी किसी भी झिझक से ज्यादा जोर से बोलती है। बात करते हैं करियर की। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपकी विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मुंह भंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पद के साथ आप रहें। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है।
कारोबार में इस समय विस्तार संबंधित उचित संभावनाएं भी बन रही है, इसीलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें। ज्यादा सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती है। सरकारी नौकरी में जनता के साथ उलझना ठीक नहीं है। बात करते हैं सेहत की। एनीमिया या अधिक खाने की आदत को नियंत्रित करने के लिए मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थों को शामिल करें। सामाजिक जिम्मेदारी आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अनोखेपन और विटामिन सी से भरपूर जूस को बढ़ावा देती है। धमनी संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें। आज का उपाय, आज आप हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पपीता आदि का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।